नवाज़ शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी और कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं हो पा रही हैं, मासिवाय इसके कि वो अपना एक कैथारसिस कर रहे हैं, अपना दुख दर्द अवाम के सामने रख रहे हैं। आईपीपी की मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट जो होगी तो उसमें अगर यही सूरत हाल रही तो आप समझते हैं कि सीट एडजस्टमेंट का कोई फ़ायदा होगा जिसमें कोई वाज़ेह बयानिया ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सीट एडजस्टमेंट की अभी तो मुलाकातें हो रही है और अभी हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं पंजाब को, जी ठीक है ना। और ये अभी डिस्कशन शुरू, मेरे ख्याल से हमारे 3 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं पीटीआई के जी। और इसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि ये एक आसान काम नहीं होगा। मौलवी साहब, आईपीपी के 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं, पीटीआई के नहीं, वो छोड़ दिया आपने? नहीं जी, आईपीपी के 3 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं और पीएमएल-एन के भी 3 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। देखिए, इस वक्त दोनों पार्टीज के लिए इतनी आसान नहीं है। उसकी वजह ये कि हमारे पास भी 30 से 35 इलेक्टेबल्स और जो मैं कहूँगा एमएनएस और एमपीएस जिन्होंने छोड़ के हमको ज्वाइन किया है, तो हम भी किसी तरीके से उनको हम घर तो नहीं बिठा सकते। पीएमएल-एन के पास भी उसी हिसाब से होगा। तो ये बड़ा बैठ के जब भी होगा ये बड़ी खुशनुदी से होगा। उसकी वजह ये कि ये मैनेज करना पड़ेगा कि हर दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन हो। किसी एक पार्टी के लिए अगर विन सिचुएशन होगा तो ये वर्केबल ही नहीं होगा। अच्छा, ये जी मीटिंग भी की थी और जो है 2 रोज कबल लाहौर में मीटिंग हुई थी जिसको हमारे प्रेसिडेंट और चेयरमैन और पूरी कोर कमेटी इसको में डिस्कशन हुआ ये, और उसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि जी हम इसको इंशाल्लाह इट वुड बी गुड फॉर एवरीबॉडी। ठीक। अच्छा, ये फरमाएं कि ये अभी पंजाब के हद तक हो रहा है। अब सिंध, आप तो सिंध में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग नून तो बराए नाम ही है। अब आप 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है समझ लीजिए पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ जीडीए और एमक्यूएम है जिसके साथ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद कर चुकी है मुस्लिम लीग। आप एमक्यूएम की तरफ जाएंगे, क्या वो तैयार होंगे आपके साथ, या आप वहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि आने वाले इलेक्शन एक नेशनल इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। ये मेरे ख्याल से जो मुल्क के मफाद में होगा। इस वक्त मईशत को कोई सिंगल पार्टी निकाल नहीं सकती। और जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी है कि वो कहते हैं कि जो भी जो मेरे ख्याल से इत्तेहाद होता वो इलेक्शन के बाद वो करते हैं, क्योंकि पास्ट में भी उन्होंने इलेक्शन से पहले किसी से इत्तेहाद किया नहीं। और हम भी देखेंगे कि हम एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करेंगे। बातचीत के दरवाजे हमारे सबके साथ खुले हैं। हम जीडीए से भी बात करेंगे, एमक्यूएम से भी बात करेंगे, जमात इस्लामी से भी बात करेंगे, टीएलपी से भी बात करें, क्योंकि देखिए हमें ये मतलब छोटी पार्टियों को भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये भी एक स्टेक होल्डर है, टीएलपी भी एक स्टेक होल्डर है, जमात एक अच्छी स्टेक होल्डर है कराची में। उसकी वजह कि उन्होंने काफ़ी सीटें जो है बल्दियात में लिए हुए हैं। तो इसको बैठ के जो कि मुल्क के मफाद में हो और कम से कम मैं कहूँगा हमारे सूबे सिंध के मफाद में हो, वो सब के लिए खुश आइन होगा। अच्छा मौलवी साहब, ये जो 16 माह की हुकूमत बनी वो भी इस तरह की इत्तेफाक राय की हुकूमत थी, 13-14 जमातें शामिल थीं। अब दोनों रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है जी हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, मुस्लिम लीग नून कहती है इसलिए डिलीवर नहीं किया कि इतनी ज़्यादा जमातों का इत्तेहाद था इसलिए नहीं पाया। हम करना चाहते थे, पीपल्स पार्टी नहीं करने देती थी, पीपल्स पार्टी कहती है हम करना चाहते थे वो। तो अगर ये तजर्बा नाकाम हो चुका है तो अगले इलेक्शन के बाद ये तजर्बा कैसे कामयाब होगा? ये तो मज़ीद नाकामी को जन्म देगा। देखिए, अब देखें ये तजुर्बा जो नाकाम हो चुका है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बदकिस्मती से इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो लगाना नहीं चाहिए। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो सब मिल के डिसीजंस लेते हैं, और उस 18 माह की मैं कहूँगा नाकामी की जो वजह थी वो अनस्टेबिलिटी थी। देखिए ना, स्टेबल नहीं थे।
उसकी वजह ये कि आज हुकूमत जा रही है, कल हुकूमत जा रही है। जब ये कैफियत होती है तो आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट ला नहीं सकते, और जब आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं लेके आएंगे तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होगी। अब आप देखें ना, इस इंटीरियम गवर्नमेंट ने कुछ माह के अंदर आप ये देखें कैसे चीजों को कंट्रोल किया। महंगाई भी कंट्रोल होना शुरू हो गई, डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया। उसकी वजह ये कि स्टेबिलिटी है, लोगों को पता है कि देखें जी आएंगे 3 माह या 4 माह या 6 माह जो है ये गवर्नमेंट रहेगी, और इनको ये नहीं है कि आज जाए और कल जाए। मेरा ये तज्जिया होता है कि मिल बैठने, देखिए आज बहरान बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बहरान है, और जो हालात इलेक्शन के नजर आ रहे हैं ना, देखिए पंजाब में कोई पार्टी स्ट्रांग है, सिंध में कुछ है, केपीके में कुछ है, बलूचिस्तान में कुछ है। तो हमें ये देखना है ना, एक क्लियर मैंडेट हमें नजर तो नहीं आ रहा किसी को भी कि मैं कहूँगा जी पीपल्स पार्टी पंजाब में भी स्वीप करेगी, सिंध में भी स्वीप करेगी, या मैं कहूँ कि पीएमएलएन पंजाब में स्वीप करेगी और सिंध में और केपीके में स्वीप करेगी। देखिए आप लोग, सब लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है, सबको नजर आ रहा है कि ऐसे हालात नहीं है आज। अच्छा, ये फरमाएं कि आप मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एमक्यूएम के बारे में भी आप सोच रहे हैं, जमात इस्लामी तक का नाम लिया जा रहा है। वो बेचारे परवेज़ खटक साहब की एक जमात है, आपके पुराने साथी हैं, अच्छे खासे इलेक्टेबल्स उनके साथ भी गए, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। आप तो कम अज़ कम उनका कोई जिक्र करें, उनके साथ कोई इत्तेहाद करें। वो उनको बिल्कुल यतीम छोड़ दिया आपने। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो है खटक साहब काफी एग्रेसिवली जो है वो, देखिए इस वक्त केपीके के हद तक महदूद है। अगर वो पंजाब में आते या सिंध में आते तो हम जरूर उनके साथ बातचीत करते, मगर क्योंकि वो केपीके तक इस वक्त महदूद है तो इसीलिए वो लोग उनका जिक्र नहीं कर रहे। हमें इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, ये पॉजिटिव। वो अपना सारा कंसंट्रेशन इस वक्त केपीके में लगा रहे हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो पार्टी केपीके में नहीं होगी ना, तो आपको जरूरत उनकी नहीं होगी। देखिए अभी तक हमने केपीके की, आपने देखा ना हमारा केपीके के वो इस वक्त तक मेरे ख्याल से, अगर हम केपीके में जो बात जब करेंगे, खटक साहब को डेफिनेटली ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वो भी एक जो है पार्टी है जो कि मैं कहूँगा उसमें भी काफ़ी इलेक्टेबल्स आए हुए हैं। सही है। अच्छा मौलवी साहब ये बताइएगा, सिंध की बात करें तो आपकी जमात की स्टैंडिंग क्या है? ना हमने कोई पीआर एक्टिविटी देखी है वहाँ पे, ना कोई जलसा देखा, ना किसी वफ्द की आमद देखी। एक आप हमें नज़र आते हैं कराची से, और बाकी अगर हम ढूंढें तो कोई दूसरा शख्स मिलता भी नहीं, या इमरान इस्माइल साहब आ जाएं तो आ जाएं। तो क्या है, अभी कोई स्टैंडिंग है आईपीपी की सिंध में, कराची में? आईपीपी की स्टैंडिंग है, और हमारे पास कुछ ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, और हाल ही में हमारे पास काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। और हम देखिए इतने आसान नहीं है, एक नई पार्टी हम जो है लॉन्च किया है। देखिए पंजाब में तो वहाँ पे हर आदमी के इलेक्टेबल्स के अपने अपने वोट बैंक होता है। शहरों में और देहातों में ज़रा फ़र्क है। यहाँ पे हम वो लोग भी चेहरा भी लाना चाह रहे हैं जो लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो, और जो है उनको जो है हम आगे पेश कर सके ताकि लोगों को उनको वोट भी दें। देखिए ये भी हम देख रहे हैं, और हम सबसे बात करें इंटीरियर सिंध में जो है, मैं कहूँगा उधर भी हमारी बात हो रही है, कुछ इलेक्टेबल से भी हो रही है, और उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं कि देखें जी हम तो सब, मैं कहूँगा कि सारी पार्टी सिंध में भी वो भी देखें, हम तो उन नेशनलिस्ट से भी हम बात कर रहे हैं कि जी वो भी अभी मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करें।